दोस्तों नमस्कार, आप सभी को नेशनल इंग्लिश की तरफ से वेलकम है यानी स्वागत है। एक बार फिर आज मैं अपने वीडियो लेक्चर में कोड लेकर आया हूं। वह कोड जो मैं पिछले वीडियो में बताया था बिल्कुल उसी तरह आज हम अलग कोड लेकर आया हूं। कोड देखने के बाद यानी कोड जानने के बाद जितने भी डिफिकल्ट वर्ड्स हैं, आई होप कि ये कोड जान जाते हैं, देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो किसी भी डिफिकल्ट से डिफिकल्ट वर्ड को आप बड़े इजीली प्रोनाउंस कर लेंगे, उसका साउंड कर लेंगे और कभी भी रीडिंग लगाते समय, अंग्रेजी बोलते समय आप कभी अटकेंगे नहीं, आप कभी फंसेंगे नहीं, ये मेरा वादा है। देखिए कैसे आप कोड 12,178 से अंग्रेजी बोलना सीखे। ए लव 12,178 कॉट 12,178 यानी सब में टॉट फ्रॉट हाथी कोड 12,178। अब इस वीडियो में जो भी मैं टॉपिक कवर किया हूं तो सभी टॉपिक पर यही कोड नहीं है, बस आपको मैं थोड़ा बता दिया हूं कि इस तरह के कोड आपको मिलने वाले हैं और किसी भी बोर्ड को बड़े इजीली पढ़ लेंगे। चलिए, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है शायद, मैं आगे बढ़ता हूं। कोड 12,178 मीन्स क्या है? देखो, ए जो है ना 1 नंबर पर है, यू जो है 21 नंबर पर है, जी जो है 7 नंबर पर है और एच जो है 8 नंबर पे है। इसके अकॉर्डिंग ये कोड तैयार हुआ। यानी हमको दोनों जानना है, हमें इसको जाने चाहे न जाने, इसको ज्यादा जानना है। क्यों? कि जब ये AUGH किसी भी वर्ड में आते हैं तो इसे क्या पढ़ेंगे आप ही बताइए कमेंट में, क्या पढ़ेंगे? अगर मान लीजिए कि आज तो मैं आपको बता दे रहा हूं, अगर नहीं जानते तो क्या पढ़ते? जैसे मान लो कि यहां लिखा है, क्या लिखा है? लाइफ, तो आप कहोगे सर लाइफ पढ़ेंगे, लेकिन कैसे? कौन बताया कि आप लाइफ पढ़ेंगे? ए यू से तो औ की मात्रा होता है, जी एस से तो घ होता है, तो देखा जाए लैग हो गया, लैग लैग। यानी हम AUGS को ऑफ पढ़ते हैं, यानी ऑफ। इसे हम ऑफ पढ़ते हैं। ठीक बाबू, ऑफ। जिस तरह से लाफ, तो एक्चुअली क्या है ना कि इसे लाफ नहीं पढ़ते हैं, थोड़ा सा इसे लाइफ पढ़ते हैं। आप डिक्शनरी कंसल्ट जरूर करना, ये मिलेगा लाइफ। ठीक है, अब यहां पर सी से क हुआ, AUGS लास्ट में टी आ गया। अगर ये टी नहीं होता तो इसे हम क्या पढ़ते? काफ पढ़ते, काफ, लेकिन टी आ गया इसलिए कॉथ हो गया। ये देखिए टॉथ हो गया, टॉथ। ये एफ से फ हो गया, आर से रफ, AUGS फ्रा, टी से ट फ्राट हो गया। एच AUGS हा, टी टी हॉटी हो गया। नॉटी नॉटी हो गया। डिस्ट्रॉ AUGS तो ये डिस्ट्रॉट हो गया। क्या मतलब कहने का? कि जब भी कहीं AUGS नजर आए तो इसका जो एक्चुअल साउंड है ना, ऑफ, ऑफ। ठीक, जैसे इसको क्या पढ़ते हैं? लॉफ, लाइफ, यानी इसे लॉफ न पढ़ करके लाइफ पढ़ते हैं। ठीक है, अब ये कॉथ, कोई आपसे पूछे बेटा क्या लिखा है इसमें? जिनकी इंग्लिश अच्छी है, जिनकी इंग्लिश बहुत गुड है, वो तो पढ़ ले जाएंगे, बस केवल पढ़ जाएंगे, लेकिन रीजन पूछेंगे कि क्यों तुम कॉट पढ़ रहे हो, कहां से निकाल रहे हो? सी से का हुआ, AUGH का मतलब जरा बता दो, फंस जाएगा बेचारा। लेकिन ये वीडियो देखने के बाद नहीं फंसेंगे, बस AUGH अगर हो इसे ऑफ। ठीक, जैसे लाइफ, कॉट मतलब पकड़ना, पकड़ा, पकड़ा हुआ यानी कैच का ये सेकेंड थर्ड फॉर्म है कॉट। टॉट, ये भी टीच का सेकेंड थर्ड फॉर्म है, टॉट यानी पढ़ाया। फ्रॉथ, कठिनाइयों से भरा हुआ। हॉटी, घमंडी। नोटी, शरारती। और डिस्ट्रॉट यानी बहुत दुखी। अगला कोड देखते हैं कि कौन सा कोड है। कोड 51 यानी ई और ए। जो ई है ये 5 नंबर पर होता है और जो ए है ये 1 नंबर पर होता है। आई मीन टू से, मेरे मतलब कहने का यह है कि ई और ए एक साथ आ जाए
तो क्या मात्रा निकालेंगे आप, क्या साउंड निकालेंगे? कोई अगर आपसे पूछ दे कि बेटा अगर किसी वर्ड में, या वर्ड की बात छोड़ दो, वो तो वहां तुक्का मारकर पढ़ देगा, बस इतना पूछिए कि ई और ए एक साथ आ जाएं तो क्या साउंड निकालेंगे? ठीक है, तो मैं आपसे बता दूं, इसका जो साउंड होगा बड़ी ई होगा। क्या होगा? बड़ी ई। इधर उधर मत भटकिए, देखिए इधर ई ए यानी बड़ी ई। ठीक, मान लीजिए किसी से पढ़वाते हैं, इसे क्या लिखा है तो पढ़ देगा सर बीट लिखा है। ये क्या लिखा है? हीट पढ़ेगा, लीन पढ़ेगा, नीट पढ़ेगा, मीट पढ़ेगा, सीट पढ़ेगा, पीक पढ़ेगा। पढ़ ले गया, आराम से पढ़ लिया। इसलिए पढ़ लिया कि उनके मैडम, उनके टीचर ने रटवाया है। लेकिन उससे पूछिए ना कि इसे बीट क्यों पढ़ते हो? क्योंकि अगर एक्चुअल में देखा जाए, बी से ब हुआ, ई से ए, बे, ए से अ, बे अटी से ट, बेयट, हेयट, लेयन, नेयट, मेयट, सेयट, पेयक। एक्चुअल में मैं जो बोल रहा हूं वही है, वही है, लेकिन इसके पीछे की रीजन ये है। क्या समझाएंगे कि देखो बेटा, स्टार्टिंग लेटर कॉन्सोनेंट, फिर लास्ट लेटर कॉन्सोनेंट, और बीच में ई और ए एक साथ आ जाए तो हम बड़ी ई यानी थोड़ा सा खींच कर बोलेंगे। बीट, हीट, देख लीजिए, बीट, हीट, लीन, नीट, मीट, सीट, पीक। देख रहे हैं ना, ये रीजन है कि जब ई और ए एक साथ आते हैं तो हम बड़ी ई का साउंड निकालते हैं, यानी खींच कर बोलते हैं। बीट मीन्स पीटना होता है, हीट मीन्स उष्मा होता है, लीन मीन्स झुकना होता है, नीट मीन्स साफ सुथरा होता है, और मीट मीन्स मांस होता है, और सीट मीन्स जगह होता है, और पीक मीन्स छोटी नहीं चोटी है। यह मिस्टेक हो गया है, चोटी होता है। कौन सी चोटी? लड़कियों वाली चोटी? नहीं भाई, ये पहाड़ की चोटी की बात हो रही है। लड़कियों वाली चोटी की मीनिंग होता है ब्रेड, BRAID, ब्रेड। वो भी कौन सी चोटी? लड़कियों के बाल अगर छोटे होते हैं ना तो डुप्लीकेट चोटी लगाती हैं, डुप्लीकेट चोटी की बात हो रही है, ब्रेड। लेकिन तो ये कोड 51 से आप समझ गए कि जब भी 51 कोड हो मीन्स ई और ए एक साथ आ जाए तो हमें बड़ी ई का साउंड करना है, यानी हमें खींच कर बोलना है। बीट, सीट, मीट, रीड। मान ली रीड आ गया, देख रहे हैं ना यहां पर, इसमें भी ई और एक साथ है। तो आई होप कि ये कोड आपको समझ में आ गया होगा। मैं अगले कोड की तरफ बढ़ता हूं। कोड देखते हैं 59। 59 क्या मतलब है कि 5 नंबर पर ई है और 9 नंबर पर आई है, या आई ई। ठीक है, आगे पीछे हो सकता है अलग अलग वर्ड में, लेकिन ये जो वी ई है ये पीछा नहीं छोड़ने वाला है। तो बेटा अगर कोई आपसे पूछे कि, मान लीजिए कि अगर कोई आपसे पूछते कि ई और आई या आई और ई एक साथ आते हैं, दोनों की कॉम्बिनेशन एक साथ है, तो क्या साउंड निकलेगा? छोटी ई की बड़ी ई? आपको बताना है बड़ी ई, बड़ी ई। ठीक, और लास्ट में जो वी ई है, देख रहे हैं ना, सब में वी ई लगा हुआ है, आपको दिख रहा होगा अगर ध्यान से देख रहे होंगे तब। तो इसका क्या साउंड होगा? तो वी से आपको पता है कि व का साउंड होता है, देखिए सब में व आया हुआ है। लेकिन जब किसी वर्ड में ई आता है, यानी वी के साथ ई है, तो हमें उसका मतलब नहीं निकालना है, उसका साउंड नहीं निकालना है। ठीक, अब जैसे मान लीजिए कैसे, री सी, आर ई से री, सी से स, और यहां पर ई और आई आया हुआ है, इसके लिए बड़ी की मात्रा लगा, भी से वह हुआ, ई गायब, उसका कोई हिंदी नहीं। तो रिसीव मीन्स प्राप्त करना। उसी तरह से डी ई से डी, सी से स, और ई और आई है तो बड़ी की मात्रा हुआ, वी से वह हुआ, ई गायब, तो डिसीव हो गया। अब ये देखिए कंसीव, CON से कन, कन, सी से स हुआ, और ई आई से बड़ी की मात्रा हुआ, वी से वह हुआ, हमेशा की तरह फिर ई गायब। पर यानी पर, सी से स,
ई आई से बड़ी की मात्रा भी से व ई हमेशा की तरह गायब। देख रहे हैं ना, जब भी ई आई या आई ई अगर आते हैं तो आप किसी से पूछिए कि उसका साउंड क्या होगा। ठीक है, नहीं आता है उस बच्चे को हेल्प कीजिए, बताइए। ज्ञान बांटने से बढ़ता है न कि घटता है। ये देखिए यहां जरा देखिए, अब यहां पर तो ई आई का कॉम्बिनेशन चल रहा था, लेकिन यहां पर आई ई का चलेगा, लेकिन साउंड वही होगा। क्या? बड़ी का ही साउंड निकलेगा। जैसे रिलीव, आर ई से री, एल से ल, ई आई से बड़ी की मात्रा, भी से वह। रिलीव मतलब राहत देना होता है। बी लीव मीन्स विश्वास करना, अचीव। देख रहे हैं ना, आई ई से बड़ी की मात्रा हो गया। ठीक है, यहां पर केवल इसको ग्रीप पड़ा गया एब्सॉर्प्शन में, अपवाद में। तो आई होप कि ये कोड आपको समझ में आ गया होगा। माय व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा? इसी तरह के और मजेदार कोड से रिलेटेड वर्ड अगर आप जानना चाहते हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि डेली 7:30 बजे मेरे वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर पहुंच जाए और आपकी अंग्रेजी स्ट्रांग हो, आपकी अंग्रेजी बेटर हो और हेल्पफुल हो। तो मैं मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।